हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आज हम सीखने वाले हैं वैदिक विधि से घनमूल को ज्ञात करना। कैसे हम वैदिक विधि की सहायता से बहुत ही जल्दी और बहुत ही एक्यूरेटली हम घनमूल को निकाल सकते हैं। घनमूल क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है 64 लिखा हुआ है 64। तो घनमूल कैसे निकालते हैं? पहले तो बेसिक विधि देख लेते हैं। जैसे 64 हो तो इसके पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं सभी को पता होगा। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। फिर 2 से करेंगे ये कितना आ जाएगा 2। फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो घनमूल यहाँ पे घनमूल ऐसे लिखते हैं। घनमूल के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा होता है और वर्गमूल के लिए या 2 लिख दो या तो कुछ भी ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 6 2 हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर इनके हम 3 के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 3 के जितने समूह बन जाएंगे उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 3 का एक बन गया, एक 3 का ये बन गया, मतलब दोनों निकल आएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा 4। ये 4 का क्यूब है 64। तो जैसे 4 का क्यूब बात करें हम तो 64 होता है, और अगर 64 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल की बात करें, इसकी बात करें तो ये क्या होता है 4। ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हमें बहुत जल्दी से और तेजी से करना है, तो कैसे करेंगे? एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं लगा सकते ना। मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई, ऐसे 4-5 अंकों की, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई बड़ी सी संख्या आ गई, फिर इसको कैसे निकालेंगे? एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं है निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ चीजें सीखते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें सीखते हैं? देखो, पहले तो हम क्यूब देख लेते हैं। 0 से लेके 9 तक के क्या क्या होते हैं। 0 का क्यूब कितना होता है 0। 0 का क्यूब 0 ही होगा भाई। 1 का क्यूब कितना? 1 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होगा 1। 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27। ऐसे ही 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जैसे हमें निकालना है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब तो ये होता है 11 गुणा 11 गुणा 11, सॉरी 11, ये होता है 1331। ठीक है, अब ये चीज देखो कि इकाई का अंक यहां पर क्या आएगा। अगर हम देखो पहले 11 गुणा 11 करेंगे, ठीक है, तो इस वाले एक का गुणा इसमें होगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? ये करेंगे गुणा तो आ जाएगा 121। तो ये इकाई का अंक ये आ जाएगा। और फिर इसमें जब 121 में फिर से 11 का गुणा करेंगे, फिर 1 का गुणा 1 में होगा। यानी इकाई के अंक को ही बार बार गुणा किया जाता है। जैसे अगर 12 का करें हम, 12 गुणा 12 गुणा 12 ऐसे करें, तो क्यूब में इकाई का अंक क्या होगा? पहले 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 आ जाएगा। यानी 2 का ही तो क्यूब हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है। तो जो क्यूब इसका 12 का जो क्यूब निकल के आएगा, 12 का जो क्यूब निकल के आएगा उसका इकाई का अंक 8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जो 2 का क्यूब होगा वही उसके इकाई का अंक भी होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा भी करने के लिए, जैसे हमें वर्गमूल निकालना है, वो घनमूल निकालना है, तो अगर किसी संख्या के इकाई का अंक कितना है 8 है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक कितना है 8 है, तो उसका घनमूल क्या होगा? घनमूल के इकाई का अंक 2 ही होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। क्योंकि देखो सभी के घन के इकाई के अंक अलग अलग है। देखना, 1 का घन का इकाई का अंक 1, 0 के घन का इकाई का अंक 0, 2 के घन के इकाई का अंक 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 2, 9। सभी के देखो अलग अलग है, सभी के अलग अलग है ना। तो अगर यहाँ पर मान लो किसी कोई संख्या है, उसके इकाई का अंक कितना है 7 है, तो हमें पता चल जाएगा इसका जो घनमूल निकलेगा, इसका जो घनमूल निकलेगा, घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा? ये घन का इकाई का अंक 7 है तो घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो अभी हम फिर से इसको एक बार अच्छे तरीके से करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात हमारी केवल इतनी है। अगर कोई संख्या है, मान लो 1 2 3 4 5, इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल। ठीक है, तो इसके घनमूल, वैसे ये संख्या मेन ये नहीं होगी क्योंकि ये तो एक पूर्ण घन संख्या है ही नहीं, आप ये
ट्रिक जो है वो पूर्ण घन संख्याओं में काम करेगी। पूर्ण घन संख्या मतलब वे संख्याएं जिनका अगर घनमूल निकाले तो पूरी पूरी संख्या निकल आए, पूर्णांक में संख्या आए, दशमलव में उसका घनमूल ना निकले, ठीक है, तो उसके लिए काम करेगी। तो अगर इकाई का अंक इसका 5 है, इसके इकाई का अंक 5 है, यानी ये 5 है, तो जो इसका घनमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 होगा। बात समझ में आई? अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से करते हैं कि और निकालेंगे कैसे, ये चीज समझते हैं, ठीक है। हाँ चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5832, 5832, इसका हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। देखो इकाई का अंक इसमें घनमूल निकालना है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। जब इसका इकाई का अंक 2 है तो इसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा, 8। अब 8 कैसे होगा भैया, 8 ऐसे होगा कि इकाई का अंक अगर 2 है तो घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। बात समझ में आई? ऐसे निकाल लेते हैं। ये टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको। टेबल याद रखने के लिए क्या है, बहुत आसान है। 0 का 0 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है, और 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9, इनका सबका सेम रहता है इकाई का अंक, ठीक है। 2 का 8 रहता है और 8 का 2 रहता है, ठीक है। 3 का 7 रहता है और 7 का 3 रहता है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। चलो इसको क्लियर करते हैं। अब आगे अपने सवाल पे आते हैं। तो 2 का कितना था, 2 का इकाई का अंक, 2 के घनमूल का इकाई का अंक क्या आएगा, 8। अब हमें करना ये है कि जो राइट साइड से, इस साइड से 3 अंकों का जोड़ा बना के हमें इसको हटा देना है। बात समझ में आई? ये 2 3 8, ये 3 अंकों का जोड़ा बन रहा है, इसको बना के हटा देना है। बचेगा क्या हमारा, सिर्फ 5। अब हमें ये जो संख्या बची हुई है, हमें इसमें देखना है कि इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी। तो 5 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? देखो अगर हम 1 का क्यूब देखें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ये 5 से बड़ी हो जाएगी। तो 5 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, 1, और किसका उसका घनमूल क्या है, 1, तो हम 1 लिख देंगे। तो इसका हमारा क्या घनमूल क्या निकल के आ जाएगा, 18। बात समझ में आई? नहीं आई हुई है तो फिर और एग्जाम्पल करते हैं हम, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ चलो इसको देखते हैं। इसके इकाई का अंक 4 है, तो हमने बताया था 4 जिसका इकाई का अंक है उसके घनमूल के इकाई का अंक भी क्या होगा, 4 लिख दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम ये 3 अंकों का जोड़ा बना के हमने इसको हटा दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं, फेंक दिया इसको, ठीक है। बचा क्या हमारे पास में, 262। अब इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? देखो इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कुछ हमने यहाँ पे लिखी है, वो देख लो। ये 262 था, 262, देखो 216 है, 216, ये 343 है। तो 216 तो छोटी होगी उससे, 343 बड़ी हो जाएगी। तो हम किसको लेंगे, 216 को, क्योंकि हमें जस्ट छोटी वाली लेनी है। तो 216 को, और 216 को का घनमूल क्या है, 6। तो हमारा जो दहाई का अंक, जो उसका दूसरा बाकी के अंक बचा हुआ अंक है, वो क्या हो जाएगा, 6। बात समझ में आई? ठीक है। तो हमें ये देख लेना है कि जो बाकी के अंक बचे हुए हैं उससे जस्ट छोटा पूर्ण घन संख्या क्या है, और उसका हमें घनमूल निकाल के लिख देना है। सो 6 का होता है 216, सो 216 की जगह हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64। अब अगले को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 6 है। जब इकाई का अंक 6 है तो घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 6। यहाँ से 3 अंकों को हटा दिया, बचा क्या, 884। 884 किससे छोटा वाला पूर्ण घन क्या है, 884। देखो 729 किसका होता है, 9 का होता है 729। अगर 10 का क्यूब करेंगे हम तो क्या निकल के आ जाएगा, 1000। तो हम 1000 तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, 9। यहाँ पर क्या लेंगे हम, 9। सो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 96। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलो इसका निकाल के देखते हैं हम। इसका देखो अभी दशमलव को छोड़ दो, दशमलव में है ना, अभी इसको इग्नोर करते हैं। इकाई का अंक क्या है इसका, 3, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। 3 का 7, 7 का 3, याद है। सो इसके इकाई का अंक 3 है, इसका क्या हो जाएगा, 7। 3 अंकों को पकड़ा, हटा दिया, बचा क्या, ये 1225। अब 1225 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, 1000 है। 1000 किसका घन है, 10 का। सो 10 लिख दिया हमने। तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, इतनी बड़ी संख्या का 107। लेकिन अब देखो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, 3 अंकों के बाद। तो जितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है
हम उतने में 3 का भाग दे देंगे। 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, हम 3 का भाग दे देंगे, आएगा क्या 1। तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो इसका घनमूल क्या निकल के आ जाएगा 10.7। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला देखते हैं। इसमें देखो इकाई का अंक कितना 6, इकाई का अंक 6 है, तो इसके इकाई घनमूल के इकाई का अंक भी क्या होगा 6। 3 अंकों का जोड़ा बनाना था, बना लिया, हटाना था, हटा दिया, बचा क्या 438। 438 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है 438। देखो 6 का घन क्या होता है 216, 7 का क्या होता है 343, 8 का क्या होता है 512। 512 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 7 वाला लेंगे, 7 का 343, तो हमने यहाँ पर क्या ले लेंगे 7। अब देखो यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद है 1 2 3 4 5 6, तो 6 में हम किसका भाग देंगे 3 का, आएगा क्या 2। 2 अंकों बाद क्या कर देंगे हम दशमलव लगा देंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।